हमारी अयोध्या कैसे अच्छी है? बोले आपके यहाँ पर सिर्फ स्त्री होनी चाहिए, पुरुष की आवश्यकता नहीं है। वहाँ की देवियाँ बड़ी निपुण हैं, खीर बना लेती हैं, खा लेती हैं, और आप जैसे 4 सुंदर सुंदर लाल उत्पन्न कर लेती है, बड़े प्यारे प्यारे लाल। पुरुष की आवश्यकता नहीं। राम जी का प्रादुर्भाव किससे हुआ? प्रसाद से। तो सखियों ने वो मजाक किया। राम जी बोले सही कह रही हो, सही कह रही हो, हमारे यहाँ पुरुषों की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ खीर बना लेती हैं, पुत्र पैदा कर लेती हैं। पर तुमने कभी अपनी तरफ देखा है? हमारे यहाँ तो सिर्फ पुरुष की जरूरत नहीं, पर तुम्हारे यहाँ न पुरुष की जरूरत है न स्त्री की जरूरत है, बस हल चला लेते हैं और पुत्री पैदा कर लेते हैं महाराज। अच्छा, हम तो सोचे थे बड़े सीधे साधे हो, पर अंदर जो है बड़ा गड़गड़ा रहे हो महाराज। अरे ससुराल में थोड़ी ना सालियों से इतना सुन के जाएंगे, कुछ तो सुना के जाएंगे। तो राम जी के ससुराल में क्या आनंद है, एक व्यक्ति कैसे वर्णन कर सकता है। जब जब राम जी की जाने की बात होती है तब तब अन्यत्र अन्यत्र लोग आ जाते हैं। हमारी छोरी है साहब, हम आपके राज्य में कोई ऐसी कन्या वो पुरुष हो तो बता दो, उसकी शादी कर देते। कई हजार विवाह हो गए 6 महीने में। जब जाने की बात हो तभी ये कन्या को लेके आ जाए कोई। महाराज है कोई? बोले वो फलाने का दो सर्च करो। 6 महीना विवाह चलते रहे, वहाँ एक दूसरे को रोकते रहे। क्यों? क्योंकि कोई मिथिलावासी नहीं चाहता कि सीता मैया को वहाँ से विदा किया जाए। राम जी को विदा किया जाता है। विवाह में बड़ा धूमधाम रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सबसे मुश्किल घड़ी जानते हो क्या होती है? जब कन्या को विदा किया जाता है। सबसे मुश्किल घड़ी है कन्या की विदाई की। जब कन्या को विदा किया जाता है उस समय बड़े से बड़ा धैर्यवान पिता भी टूट जाता है, कितना भी धैर्यवान क्यों ना हो। विदेश जैसा वैरागी और कौन हो सकता है? लेकिन जब सीता जी को विदा होते हुए देखा तो सीता मां को देखते ही महाराज जनक का सारा धैर्य टूट गया। सुख सारे का जितने सीता जी के साथ जिनको सीता मां अपने हाथों से चूका खिलाती थी, उन्होंने जब सुना कि सीता मां जा रही हैं, वो चीख चीख के रोने लगे। हमारा आपके बिना कौन है, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। जनक जी महाराज से लिपट के सीता मैया रो रही है। जनक जी रो रहे हैं और सीता मैया कहती हैं, हे पिताजी, मैं तो आपकी गाय हूँ, आप मुझे जहाँ भेज दोगे मैं वहाँ चली जाऊँगी, पर अपनी इस बेटी को भूल मत जाना। जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी को बुलाते रहना। मैं आपकी गाय हूँ, आपकी बेटी हूँ। जनक कह उठे, पुत्री का जग में जन्म होनो ही दुख रूप। घर में कोई न रख सके और रंग हो चाहे भूप। बेटी का घर में जन्म ही दुख है। चाहे राजा हो या गरीब, अपने घर में कोई अपनी बेटी को नहीं रख सकता, उसे विदा करना ही पड़ता है। अरे भैया, हम सब बेटों की इच्छा करते हैं, पर हकीकत मानिए बेटियों से अच्छे बेटे कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। बताइए, आपके घर में आप जब तक रहते हो बेटियों के फोन ज्यादा आते हैं पापा को कि बेटे के? जब से आपका बेटा कमाने लगा, जब से आपकी बेटी ससुराल चली गई, बताइए आपको किसके ज्यादा फोन आते हैं, बेटी के कि बेटों के? बताइए। हैं? बात बात पे पूछती रहती है, पापा आप कैसे हो, पिताजी आप कैसे हो, आप ठीक हो ना, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं आपको, हो तो मुझे बताना, जो आप कहोगे मैं वही कर दूंगी, आप बोलो क्या करना है। सबसे ज्यादा, और जब बेटी विदा होती है ना साहब, जब बेटी विदा होती है सबसे ज्यादा बाप रोता है, सबसे ज्यादा। क्यों रोता है? क्योंकि पिताजी जब मैं घर में आता था तो सबसे पहले बेटी थाली सजा कर लाती थी और कहती थी, पिताजी भोजन कर लीजिए, आप थक गए होगे।
अब जब मैं घर में आऊंगा तो मेरे लिए थाली सजा के कौन लाएगा? कौन कहेगा पिताजी आप थक? बेटा नहीं पूछता थक गए होगे, पूछ पहले रोटी लाऊं क्या, ऐसे पूछता है। लेकिन बेटी पूछो, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भोजन लाती हूं। जब बेटी जा रही होती है तो वो बचपन पूरा झूम रहा होता है आंखों के सामने। बचपन में ऐसे कहती थी, ये करती थी, वो करती थी। और जब बेटी जा रही होती है ना तो सबको हिदायत देती है, मेरे पिता का ध्यान रखना, मां देखो टाइम पे भोजन देना, टाइम पे दवा देना मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी को ये आदत है, इसका ध्यान रखना। और जो विदुर हो, जिसकी पत्नी ना हो, तो वो पिता तब तक असहाय नहीं समझता जब तक बेटी घर में है। बाप को जितनी चिंता नहीं होती जितनी बेटी को चिंता रहती है। कसम दिला दिला कर अपने भाई को बैठालती है, देख मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पिता ने हम सबको बहुत प्यार से पाला है, तुझे मेरी कसम कुछ भी हो जाए मेरे पिता को दुख मत देना। तुझे रोटी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिता को सुखी रखना, समय पे आना, मेरे पिताजी का पूरा ध्यान रखना। और ये सब बातें सुन सुन के पिता का हृदय फटता है, रोते हैं वो। लिपट लिपट के जो बेटी रोती है, उस प्रसंग का वर्णन कौन कर सकता है साहब, कौन कर सकता है? कोई मामा या भैया गाड़ी में बैठाल देता है, पालकी में बैठाल देता है, और पिता देखता जाता है कि आज मेरे जीवन भर की खुशियां जा रही है, मेरा सुख जा रहा है। बेटी गाड़ी में से बाहर मुंह निकाल कर पिता को इशारा करती है, बाबुल अपनी बेटी को भूल मत जाना, बाबुल मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम जहां भेज दोगे वहां चली जाऊंगी, पर अपना ध्यान रखना मेरे बाबुल, अपना ध्यान रखना। फिर गाड़ी वाले से कहती है, रोक मेरा बाबुल अकेला रह गया। खिड़की खोल के बेटी दौड़ पड़ती है अपने पिता से हृदय लगने के लिए। बड़ा करुण प्रसंग होता है, ले जाने वाले भी रो पड़ते हैं, आखिर ये प्रसंग होता ही क्यों है, इतना विदाई का प्रसंग होता ही क्यों है। दुश्मन भी, तुम्हारे पड़ोसी भी, वो गली रो रही होती है, वो पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि इस आंगन में खेलने कूद के बड़े होने वाली बेटी आज इस आंगन को छोड़ के जा रही है। और ये प्रसंग हम सब ने कभी न कभी सहा है, चाहे बहन के रूप में विदा करके, चाहे बेटी के रूप में हमने विदा करके। और जिन जिन ने ये प्रसंग देखा है उनको अनुभव होगा ये प्रसंग कितना दुखद होता है। आज माँ जानकी को देखकर जनक रो पड़े। विदेह, जिनको अपने देह की सुध नहीं, जिनको विदेह कहा जाता है, आज जनक जी पूरी धर्म मिट्टी, मान मर्याद ज्ञान की सब कुछ भूल भाल गए। मिट्टी महामर्याद ज्ञान की, सिर्फ याद रहा तो बेटी से संबंध। रहे कहावत परम वैरागी, जिनको परम वैरागी कहा जाता था, बेटी के प्रेम ने उनके आंसुओं को बहा दिया, वो रोक न सके अपने आंसुओं को। श्री राम जी के हाथ में मां जानकी का हाथ सौंपते हुए श्री जनक जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो घट घट की जानने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं,
हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना कि हमारी बेटी है, आपकी दासी बनकर रहेगी। इसे घर का कोई काम याद नहीं है, इसे घर का कोई काम नहीं आता। अगर इससे कोई अपराध हो जाए, इससे कोई गलती हो जाए तो इसे क्षमा कर देना, अपनी दासी समझकर क्षमा कर देना, इसे डांटना, इसे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप हमसे ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमसे जितना भी हो सकेगा आपकी पुत्री की देखभाल करेंगे, आप मत रोइए, आप मत रोइए। सब मिथिलावासी माँ सुनैना उन सीता मैया की सहेली सब रो रही है और दुखद प्रसंग वहां उपस्थित हुआ है। विरह का प्रसंग तो है ही है, ये तो हम सबके जीवन में आता ही है। तो आइए, सीता माँ की वहाँ विदा हुई है। आप 2 मिनट सिर्फ मेरे साथ नाम जपेंगे, सिर्फ 2 मिनट, जिससे इस प्रसंग से हम लोग थोड़ा बाहर निकल के आ सके। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथ उठाकर अपने अपने स्थान पर बैठकर आनंद के साथ भगवत भजन करें और फिर वनवास की लीला को आगे बढ़ाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता सभी गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम। बहुत प्यारा प्रसंग हम यहाँ से आगे वर्णन करेंगे, मन लगाकर आप लोग श्रवण करें। और महाकाल के इस पावन भूमि पर आज छठा दिवस है, 3 दिन और शेष हैं भगवान की कथा के, और कुंभ के भी 4-5 दिन और रह गए हैं। तो जितना भी हो सके अधिक से अधिक दान पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, क्योंकि कुंभ में किया हुआ कोई भी सत्कर्म आपको बहुत बढ़ावा देता है, बहुत बढ़ावा देता है। श्री सीताराम जी महाराज अयोध्या में पधारे, दशरथ जी महाराज पूरी बारात को लेकर आए। रानियां बहुत प्रेम से इंतजार कर रही थी, हमारे पुत्र कब आएंगे, हमारी पुत्र वधुएं कब आएंगी, कब उनका दर्शन होगा, कब उनको देखेंगे, क्योंकि राम का दर्शन किए बगैर अब रहा नहीं जाता, ऐसा सबका भाव हो रहा था। उसी समय जब सुना कि प्रभु आ रहे हैं, ओहो अयोध्या को क्या सजाया गया मेरे प्यारे, क्या आनंद के साथ सजाया गया अयोध्या को, बड़ा ही आनंद आया, बड़ा आनंद आया। पूरी अयोध्या सजा दी गई। और जब प्रवेश हुआ तो देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आप तालियां ही बजा लीजिए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।
सीता मैया की जय, अयोध्या धाम की कौशल्या मैया की जय, दशरथ जी महाराज की जय, कैकेयी मैया की जय, सुमित्रा मैया की जय, चारों भैयान की जय और चारों मैयान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। प्रथम बार श्री प्रियाकांतजू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांतजू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735111221। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।